तो बेटा देखो, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, कक्षा 12 की मैथमेटिक्स है। तो फंक्शन या फलन आपको हमने बताया बेटा कि एक विशेष प्रकार का संबंध है, और ऐसा संबंध है कि जिसमें यूनिक रिलेशन, कैसा हो, यूनिक माने अद्वितीय अगर संबंध है तो उसी को हम फंक्शन या फलन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसी को हम मैपिंग भी कर सकते हैं। तो आपको हम इसके प्रकार की बात समझाए थे उस दिन कि एक एकी प्रक्षेत्रण होता है या एक एकी फलन, दूसरा था आच्छादक फलन, और तीसरा था बेटा इंटू या अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। तो आपने 3 प्रतिचित्रण को देखा और उस पर हमने एक आपको प्रॉब्लम भी समझा दिया था, ठीक है ना। तो आज हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे बेटा इस फंक्शन के लिए, और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि फलन f(x) बराबर x² माइनस 4, फलन f(x) बराबर x² - 4 वेयर x बिलोंग टू R। x कैसी संख्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। तो से निरूपित जो फलन है, निरूपित फलन एक एकी आच्छादक है कि नहीं, एक एकी आच्छादक है कि नहीं। आप इसको चेक करो बेटा ना, ये फलन एक एकी है या आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है, या दोनों है। तो एक एकी आच्छादक के लिए पहले मैंने बताया बेटा फलन दिया रहेगा, और ऐसे फलन के लिए आप पहले एक बार एक एकी चेक करोगे और फिर उसके बाद आच्छादक चेक करेंगे, ठीक। तो देखते हैं बेटा एक एकी के लिए। तो हल के लिए आप देखोगे सॉल्यूशन, तो आप लिख दोगे पहले एक एकी के लिए फॉर 1 मैपिंग। तो एक एकी फलन के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया बेटा, माना f(x1) बराबर क्या, f(x2)। यहाँ मान रख दीजिए, तो f(x1) माने x1² - 4, और ये है x2² - 4, प्लस माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। x1² बराबर क्या, x2²। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे बेटा, तो प्लस माइनस x2 मिलेगा, कि x1 x2 के बराबर है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 भी तो होगा। तो देखें कि क्या हमारा x1 x2 के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए बेटा हम एक एग्जांपल रखते हैं यहाँ पर कि लेट x1 बराबर 1 एंड x2 बराबर क्या, -1। इनका मान रखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो दोनों के वर्ग क्या होंगे, बराबर। दोनों के वर्ग बराबर है, लेकिन क्या ये संख्याएं बराबर है, नहीं बराबर है ना, क्योंकि ये +1 है, ये क्या है, -1 है। तो ऐसी स्थिति में संख्याएं समान नहीं है बेटा। तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज +1 नॉट इक्वल टू क्या, -1। धन एक का मान ऋण एक के मान के बराबर नहीं है, इसलिए x1 x2 के कभी बराबर नहीं होगा। तो एक कंडीशन बेटा फेल होती है कि चूंकि f(x1) f(x2) रखने पर x1 नॉट इक्वल टू क्या मिल रहा है, x2। इसलिए फलन या प्रतिचित्रण एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। अब देखो ऐसी कंडीशन में जब एक एकी फेल हो गया बेटा, तो अभी हमें आच्छादक भी चेक करना है, कि चेक करें पहले कि यह आच्छादक है या नहीं। तो आइए आच्छादक के लिए चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन है ऑनटू मैपिंग के लिए, आच्छादक प्रतिचित्रण। तो दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए और ऑनटू मैपिंग, ठीक। तो यहां मान लेंगे बेटा, माना प्रतिबंध ध्यान दो, y बराबर हमने लिखाया था आपको सूत्र में, y बराबर क्या मान लेते हैं, f(x), और f(x) का यहां पर मान रख देंगे आप। तो f(x) का मान है बेटा x² - 4। तो -4 को पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे,
तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस क्या 4। अब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल बन जाएगा ना। वर्गमूल कितना बनेगा अंडर रूट वाई प्लस 4। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो गया। अब देखो बेटा यहाँ वाई का कोई भी मान ले लें आप तो एक्स का मान आपको क्या मिलना चाहिए वास्तविक मिलना चाहिए, ठीक है ना। किंतु अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं कि y बराबर मान लो -5 है तो y बराबर अगर आप -5 रखेंगे, देखो -4 ऐड होके घटेगा तो -1। ये क्या है अधिकल्पित मान है, अधिकल्पित मान है, इसी को हम इमेजिनरी कहते हैं बेटा। ये इमेजिनरी वैल्यू है तो काल्पनिक या अधिकल्पित मान है बेटा, वास्तविक नहीं है। तो आप देख रहे हैं चूंकि प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक y बिलोंग टू r के लिए x वास्तविक नहीं है, x वास्तविक नहीं है। यानी y बिलोंग टू r, y का कोई भी मान रखें तो x क्या मिलना चाहिए बेटा वास्तविक। तो y बिलोंग टू r के लिए देख रहे हो इमेजिनरी मान मिल रहा है, काल्पनिक मिल रहा है, वास्तविक नहीं है। तो अगर x वास्तविक नहीं है तो प्रतिचित्रण या फलन आच्छादक नहीं होगा, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार आप देख लो बेटा कि न तो यह फलन एकैकी है और न ही आच्छादक है, तो कंडीशन बेटा फेल हो गया। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः फलन f(x) न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है, न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बेटा ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपको प्रदान किए जाएंगे बोर्ड में। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप एक बार एकैकी के लिए चेक कर लोगे, एक बार आच्छादक के लिए। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती ठीक है, अगर नहीं है तो आप लिख दोगे एकैकी आच्छादक नहीं है। ठीक, तो आप बेटा अब हम देखते हैं इनवर्स मैपिंग, है ना, प्रतिलोम प्रतिचित्रण फंक्शन या मैपिंग कह लो। इनवर्स मैपिंग, इनवर्स मैपिंग क्या चीज है आप इसको देखो। जैसे मान लिए बेटा कि माना प्रतिलोम प्रतिचित्रण, लिख लो हिंदी में प्रतिलोम प्रतिचित्रण। ठीक, तो मान लेते हैं बेटा माना y बराबर f(x) ये कोई फलन है, y बराबर f(x) क्या है कोई फलन है। तो अगर हम f को इधर से इधर ले आए बेटा तो x का मान आप प्राप्त कर सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे f इनवर्स y। तो अगर ये फलन है प्रतिचित्रण है तो ये प्रतिलोम है ना, ये फलन है और ये फलन का प्रतिलोम है, फलन का प्रतिलोम है। इसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं, गणित की भाषा में क्या कहेंगे इनवर्स। इनवर्स माने उल्टा। तो आप इसको देख सकते हैं डायग्राम से भी। तो मान लो x है, ये आपका y है, तो y बराबर f(x) है ना, x कर लो y का। मान लो x का रिलेशन y के साथ है, ये तो फलन है। अगर ये उल्टा आ गया बेटा तो f इनवर्स इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे f इनवर्स प्रतिलोम फलन। x का संबंध y से है तो y का x से हो जाए तो यही इनवर्स रिलेशन या प्रतिलोम फलन यहाँ बन जा रहा है बेटा ना। तो बोर्ड देखो इस पर कई क्वेश्चन बेटा पूछता है, ये क्वेश्चन IIT लेवल के भी पूछे जाते रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, IIT की परीक्षाओं में। तो हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन इस पर। तो देखो बेटा एग्जाम्पल के रूप ले लेते हैं कि फलन f(x) बराबर x प्लस 5, तो f इनवर्स 3
एफ इनवर्स -2 एफ इनवर्स 0 का मान ज्ञात करें। ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुकों में मिलेंगे बेटा, फलन दिया रहेगा, उसके इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज आपसे पूछा जाएगा कि इनवर्स फंक्शन का मान कैसे आप डिटरमिन करोगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं, आपके यहाँ बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो आप देखिए जरा कि ये दिया हुआ फलन है एफ एक्स, इसी को हम क्या मान लेते हैं बेटा, वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। क्योंकि y बराबर क्या है, एफ एक्स है। आप यहाँ देखिए एफ एक्स का मान यहाँ पर रखोगे, कितना रखोगे, एक्स प्लस 5 जो दिया हुआ है। अब हमें सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए बेटा, x का मान चाहिए। तो y दिया है तो हम x को अटेंड करेंगे, x को प्राप्त करेंगे, इसलिए +5 इधर पक्षांतर कर देंगे आप, x = y - 5। इधर देख रहे हो x का मान क्या लिख सकते हैं आप, f इनवर्स y। x का मान क्या लिखेंगे आप, f इनवर्स y। देखिए x की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y = y - 5। ठीक, तो देखो ना इस सिस्टम में, इस मान में आपको जो वैल्यू चाहिए, देखो हमें 3 पर मान चाहिए बेटा, तो i की वैल्यू 3 पुट करेंगे। -2 पर मान चाहिए, -2 पर चाहिए तो -2 रख देंगे, 0 पर चाहिए तो 0 रख देंगे। तो यहाँ आप पुट करोगे पहली बार कि y का मान हम क्या रख देंगे बेटा, 3। तो f इनवर्स 3 की वैल्यूज मिलेगी 3 - 5, ये घटेगा तो कितना मान आ जाएगा, -2। और आप देख सकते हो इधर इसी प्रकार और y की वैल्यू -2 पुट कर दो, f इनवर्स -2 का मान मिलेगा, -2 - 5 ऐड हो जाएगा तो -7। एक रिजल्ट आपका यहाँ मिल गया। f इनवर्स 0 की वैल्यू चाहिए था, 0 रख देंगे, तो आप रखोगे 0 - 5, तो क्या मान मिलेगा, -5। तो 3 मान आपके पास होंगे यहाँ, -2 -7 और -5। तो बेटा f इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप फिर समझ लो एक बार, y बराबर एफ एक्स मान लिए और एफ एक्स का मान यहाँ पर बेटा रख देंगे। देखो y का मान है x के पदों में और आपको चाहिए x का मान y के पदों में, तो बेटा हम पक्षांतर करेंगे बाकी राशियों को एक तरफ, x की वैल्यू निकालिए, जहां x है वही x को हटा के क्या रख देंगे, ऊपर देखिए सूत्र लिखा हुआ है f इनवर्स y, f इनवर्स y लिख देंगे। और जो वैल्यू चाहिए बेटा वही y का तो मान है ना, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, -2 रख देंगे और 0 रख देंगे यहाँ पर, तो 3 वैल्यू यहाँ आपको मिलता है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का है, हम आपको इसी का एक क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, आप लोग करिएगा। और इसके देखो बेटा होमवर्क के रूप में आप क्वेश्चन इस पर नोट कर लेंगे ना, f such that R to R से परिभाषित प्रतिचित्रण एफ एक्स बराबर x² + 5 एक आच्छादक है कि नहीं, से परिभाषित प्रतिचित्रण एफ एक्स बराबर इतना को है ना, को जांच करें या करके यह देखें कि आच्छादक एक ही आच्छादक है कि नहीं, एक ही आच्छादक या अंतःक्षेपी है। तो 3 प्रतिचित्रण को आप ट्रायल करिएगा, घर पर जांच करिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा, यह सच दैट R to R से परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एफ एक्स बराबर x²
-9 तो एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स -1035 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बेटा दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और ट्रायल कर लीजिएगा। ये बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक, आप इतना तैयार करके रखिएगा। तो कल हम आपको बताएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फलनों का संबंध हम कैसे करेंगे बेटा, कल हम इसकी बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद, इतना।